वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको पानी के नीचे के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मछलियां तैर रही है। फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जो अपने ही स्कूल यूनिफॉर्म पे है, और शीन के ही आसपास बहुत सारे समंदर में रहने वाले लोग को दिखाया जाता है। और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है ये जो वर्ल्ड है ये है सी ड्रैगन वर्ल्ड। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक टायरेंट है और वो बंदा इस ओशन का किंग है, तो मैं इसको किंग ही बुलाऊंगा। फिर किंग बोलता है, मेरे वर्ल्ड में स्वागत है वॉरियर, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, फिर भी तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहे हो। मुझे लगता है उन लोगों ने तुम्हें पहले ही बता दिया है तुम कैसे घर जाओगे और तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ये सुन के शीन बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर ये थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। ये सुन के किंग बोलता है, तुम्हें जितना मर्जी समय लेना है वो ले लो, पर मुझे आज तुम्हें कुछ देना है। और शीन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हमारा किंग बोलता है, ये टायरेंट, ये जो टायरेंट है ये हमारा जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुआ है और ये हमेशा उसी को दिया जाता है जो सी ड्रैगन वॉरियर बनता है। और हमें शीन को दिखाया जाता है जो उस टायरेंट को हाथ में पकड़ा हुआ है और अपने ही मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है। और फिर किंग बोलता है, इस टायरेंट को लेने के मतलब तुम पूरी तरीके से वॉरियर बन चुके हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम मेरे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे। और फिर किंग थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? ये सुन के हमारा शीन भी अपना सर हिला देता है। फिर हमारा किंग बोलता है, ठीक है वॉरियर, आज से हम तुम्हारे सर्वेंट बन चुके हैं। और फिर उसके हाथ में एक पप्पी दे देता है और हमारा किंग बोलता है, आज से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहूंगा जब तक न तुम ड्रीमन लॉर्ड को हरा दो, और मैं तुम्हारे साइड बाय साइड फाइट करूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क अपना टायरेंट को पकड़ा हुआ था। और हमें शीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम मेरे टायरेंट को छूते हो, जल्दी से वापस करो। ये सुन के हमारा पार्क भी बोलता है, क्यों नहीं, अभी देता हो, एकदम तुम्हारे सर के बीचों बीच। और हमें दिखाया जाता है वो जो सी ड्रैगन है वो अपने मुंह से जो फायर ब्रेथ है और भी ज्यादा देने लगती है और पार्क का जो शील्ड है वो टूट जाता है। और इधर पार्क भी अपना जो टायरेंट है उसको पकड़ के एकदम रेडी हो जाता है और उस टायरेंट पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्यूज करके एकदम ही सी ड्रैगन के ऊपर फेंच देता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो टायरेंट है बहुत ही तेजी से जो सी ड्रैगन का ब्रेथ है उसको चीरते हुए जा रहा था सी ड्रैगन के ऊपर ही। ये देख के हमारा जो शीन है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलता है, इसने टायरेंट के साथ अपना एनर्जी फ्यूज कर दिया। उसके बाद हमारा शीन उस ड्रैगन को बोलता है, जल्दी से अपना ड्रैगन ब्रेथ यूज करना बंद करो क्योंकि मैं अपना डिफेंस एक्टिवेट करने वाला हूँ। ये सुन के वो ड्रैगन भी अपना ड्रैगन ब्रेथ यूज करना बंद कर देता है और फिर हमारा शीन उसी ड्रैगन के सामने बहुत सारा प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। और हमारा शीन जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और अपने ही मन में बोलता है, मेरा 5 लेवल डिफेंस लेयर तो डीमन लॉर्ड तक तोड़ नहीं पाया। और हमें दिखाया जाता है वो जो डिफेंस लेयर है वो धीरे धीरे टूट रहा है और दिखाया जाता है एक एक करके बहुत सारा डिफेंस लेयर टूट चुका है। और ये देख के हमारा शीन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, इम्पॉसिबल। और हमें दिखाया जाता है जो आखिरी लेयर है वो नहीं टूटता है। और हमें शीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और बोलता है, हमने रोक दिया, अब हम ड्रैगन ब्रेथ को यूज कर सकते हैं फिर से। और इधर हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अपने ही भाले में अपना एनर्जी फ्यूज करने लगता है और अपने ही मन में बोलता है, इसने अभी अभी अपना स्ट्रॉन्ग बैरियर को एक्टिवेट किया था, इसकी जो मोना है शायद पूरी तरीके से खत्म भी हो गया होगा। और अपने पार्क को अपने भाले में एनर्जी फ्यूज करते हुए देख के हमारा शीन जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पार्क है वो एक बहुत ही खतरनाक सा स्लाइस मार देता है स्वॉर्ड की तरह अपने भाले से और उस ड्रैगन और हमारा शीन को एकदम बीच में से काट देता है। और वो ड्रैगन और शीन दोनों ही एकदम बीच में से, भाई तुम लोग देख ही सकते हो, और उस अटैक का इम्पैक्ट तो तुम लोग देख ही सकते हो भाई, पूरा समंदर आसपास। और उसके बाद हमें एकदम क्लोज में दिखाया जाता है जो शीन है एकदम 2 हिस्सों में बांट जाता है और मरते हुए अपनी आखिरी वर्ड बोलता है उस ड्रैगन को, मैं तुमसे प्यार करता था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सी ड्रैगन और शीन को दिखाया जाता है जो उस वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड था उसको हरा चुका था। और फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोलता है, हमने फाइनली डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। और हमें दिखाया जाता है वो जो सी ड्रैगन था वही अपना किंग था और वो फिर अपना ट्रांसफॉर्म होकर अपना किंग बन जाता है। और फिर वो अपना ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद अपना शीन को गोदी में ले लेता है और अपना शीन को बोलता है, तुम्हारा हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वॉरियर। और शीन थोड़ा शर्माने लगती है और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से किस कर लेती है। और हमें शीन को दिखाया जाता है जो रो रही थी और शीन को रोते हुए देखते हमारा किंग बोलता है, तुम इस खुशी के मौके में रो क्यों रहे हो? और शीन बोलती है, अब तो डीमन लॉर्ड मारा जा चुका है, अब शायद हम दोनों को अलग होने के वक्त आ चुका है। मैं खुश हूँ कि मैं घर वापस जाने वाला हूँ, पर फिर भी तुम्हें गुड बाय करना भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के हमारा किंग भी बोलता है, मैं भी तुम्हारे
तुम्हारे साथ ही जाऊंगा तुम्हारे वर्ल्ड में। ये सुन के हमारा शीन भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी बोलता है, आप वॉरियर के साथ उनके वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप एक बार और नहीं सोच सकते? जो वॉरियर का वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा अलग है हमारे वर्ल्ड से। और हमारा जो किंग है वो कुछ भी नहीं बोलता, एकदम शांत खड़ा रहता है। और फिर हमारा किंग जो है इधर मुड़ जाता है और बोलता है, जो वॉरियर था वो आसानी से हमारे वर्ल्ड को अडेप्ट कर लिया है, क्या मैं उसकी तरह उसके वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा? और मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं उसके वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, और ऐसे भी मैंने डीमन लॉर्ड को मार चुका हूँ और मेरा ड्यूटी भी फुलफिल कर चुका हूँ, और मैं अपना बाकी जिंदगी वॉरियर के साथ बिताना चाहता हूँ। उसके बाद हमें एक पोर्टल के सामने अपना किंग और वॉरियर को दिखाया जाता है, और हमारा किंग जो है अपना शीन को एक अंगूठी पहना देता है और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है। और इसी तरीके से बहुत सालों तक रहने लगे किंग और शीन। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, एक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, और उसी टॉयलेट में हमारा जो किंग है वो उल्टियाँ कर रही थी, और हमें दिखाया जाता है जो किंग है उसके दांत निकल आ रहे थे, जो ड्रैगन वाले दांत थे वो निकल आ रहे थे उल्टियों से। और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है जो किंग है इस वर्ल्ड में आ तो गया था, पर वो अपने ह्यूमन फॉर्म पे ज्यादा दिन तक रह नहीं पा रहा था। और बाहर हमें शीन को दिखाया जाता है जो दरवाजे पे नॉक कर रहा है और बोल रहा है, क्या तुम अंदर ठीक हो? क्या तुम्हारा तबीयत थोड़ा खराब हुआ है क्या? और हमारा जो किंग है वो बाथरूम से बाहर आता है और बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, चलो हम लोग जल्दी से अपने डेट पे वापस जाते हैं। उसके बाद हमारा शीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे शीन को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आके बोलता है, मैं घर वापस आ गया। और शीन जब अपने सामने देखता है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और हमें सामने दिखाया जाता है जो हमारा किंग है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाई लग रहा है, और उसका जो आधा शरीर है वो ऑलरेडी हाफ ड्रैगन बन चुका है। और जो हमारा किंग है वो बोलता है, मुझसे दूर रहो। और जो शीन है वो एकदम दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है, और जो शीन है उसके पास आके उसको गले लगा लेती है और वो बोलती है, हमने जितने भी पैसे सेव किया है चलो उससे कोई सी आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। और शीन थोड़ा सा रोने लगती है और बोलती है, तुम मुझे दोबारा कभी भी नहीं बोलना, मुझसे दूर रहो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें शिप को दिखाया जाता है समंदर के बीचों बीच, और उसी शिप के अंदर हमारा शीन को दिखाया जाता है और किंग को भी। और शीन बोलता है किंग को, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और हमारा किंग बोलता है, मुझे माफ करना पर मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। और उसी शिप में हमारा जो किंग है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बड़ा सा सी ड्रैगन में, और वो जो शिप है एकदम टूट जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और एक टीवी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोल रहा है, समंदर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखा गया है। और हमें बैकग्राउंड में शीन बोलता है, जब ये खबर चारों तरफ फैल जाता है उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा बैटल शिप हमारे ओर भेज देता है हमको खत्म करने के लिए, और हमें बहुत ही जल्दी विलेन बना दिया जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन है वो अपने ड्रैगन बेस से बहुत सारे शिप को तबाह कर रहा है। और बैकग्राउंड में हमारा शीन बोलता है, हम कैसे विलेन बन गए, हम तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है जितने भी शिप थे वो सारे तबाह हो जाती है। और हमें शीन को दिखाया जाता है जो उसी ड्रैगन के सर के ऊपर खड़ा था और बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मैं एक विलेन बनूं या नहीं, पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुमको प्रोटेक्ट करने की बात आई तो मैं तुमको मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा इस वर्ल्ड में। और उसके बाद हमारा सीन फिर से वही जगह पे आ जाता है जहाँ पर पार्क ने उस सी ड्रैगन और हमारा शीन को मार चुका था। तो अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, बाय। और वह लाइक जरूर करना वीडियो पे।